तो शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए आपको ये सब ट्रिक कभी भी स्कूल में नहीं बताई गई थी। मैं आपको जो है यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो ध्यान दीजिएगा, आपको देखिए बेसिकली 4 प्रकार के इक्वेशंस आएंगे, 4 प्रकार के इक्वेशंस आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सॉरी वॉट एवर वैल्यू रहेगी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो भी वैल्यू रहेगी 3 4 5 वॉट एवर हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इस इक्वेशंस का फाइनल जो आउटकम है वो यानी कि जो भी वैल्यूज आने वाली है वो माइनस और माइनस में आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए आपको टेबल में वही समझाने की कोशिश की है कि अगर दो पॉजिटिव, यहाँ पर अगर दो पॉजिटिव आपको सिंबल्स दिए गए हैं तो दोनों की दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएगी फाइनल आउटकम में। मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, उसकी चिंता मत कीजिए। अभी मैं आपको केवल उसका बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ। जब हम टाइप 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसे थे और किस तरीके से ट्रिक का यूटिलाइजेशन होता है। नाउ अगर उसी प्रकार अगर आपको ax² माइनस bx प्लस c दिया जाए इज इक्वल टू क्वेश्चन मीन्स वॉट एवर वैल्यू 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तब आपका जो आउटकम है यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। मीन्स फाइनल आउटकम यानी कि जो भी वैल्यू रहेगी x की वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो आपको ये दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखिए जब भी अगर आपका यहाँ पर देखिए पॉजिटिव, दोनों सिंबल्स पॉजिटिव है तो क्या आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। जबकि यहाँ पर अगर आपका ax² माइनस bx प्लस c रहा तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो भी वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अदर थिंग, अगर आपको यहाँ पर ax² प्लस bx माइनस c रहा इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू रहेगी तो पहली जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी और दूसरी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। ये पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू क्या है ये मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बट आपको केवल ये ट्रिक्स याद रखनी है। और दूसरी चीज़, अगर जब भी अगर आपको ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा तब पहली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। एग्जैक्टली इसका रिवर्स हो जाएगा इस केस में। तो कई बार देखिए आपको, देखिए क्वेश्चन जब पूछा आता है, क्वेश्चन कुछ पूछा आता है, फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मीन्स कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। उसी प्रकार फॉर एग्जांपल अगर मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 1 सेकेंड ले लेते हैं, यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा y² प्लस बीटा y प्लस फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप कोई भी यहाँ पर नोटेशन रख सकते हो, सिंपल है। तो अब यहाँ पर देखिए अभी इसमें हमें मालूम पड़ेगा कि ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इज इट क्लियर, ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, फाइनल आउटकम नेगेटिव आएगी, ठीक है। यानी कि ये वैल्यूज तो पॉजिटिव है बट इसका आउटकम क्या आएगा, नेगेटिव आएगी। बट अगर इसकी जगह पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूँ ये रहेगी, फॉर एग्जाम्पल अल्फा y² माइनस बीटा y माइनस h इज इक्वल टू वॉट, तो अभी हमें क्वेश्चन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जब ये दो पॉजिटिव साइंस आती है तब इसका आंसर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। उसी प्रकार अगर दो नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आने के चांसेस है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू आंसर आ सकता है, बिकॉज ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें से कोई एक मर्ज हो सकती है। बट सोच लीजिए अगर आपको यहाँ पर माइनस एंड प्लस दिया जाएगा तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता क्यों नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव है, और इसका आंसर क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में क्या बनेगा, y इज ग्रेटर देन x बनेगा या x इज लेस देन y बनेगा। तो ये उसके कुछ शॉर्टकट तरीके हैं। देखिए आपको अभी ये फिलहाल ये आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को हम डिटेल में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज देखिए मैं ट्रेडिशनल मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला। तो देखिए सम इम्पॉर्टेंट टिप्स यहाँ पर दिया गया है। इफ बोथ इक्वेशंस आर पॉजिटिव्स प्लस प्लस देन आंसर विल बी माइनस माइनस, एंड इफ बोथ इक्वेशंस आर माइनस प्लस देन आंसर विल बी प्लस प्लस। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, यस और नो, समझ में आ रहा है या नहीं। तो देखिए अगर हमें दो प्लस प्लस और एक माइनस प्लस इक्वेशन दिया जाएगा तो माइनस प्लस हमेशा प्लस प्लस वाले से बड़ा ही होगा, जस्ट सिंपल है। तो हमें क्वेश्चंस यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और हम क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेट किए आंसर दे देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टाइप 1 दिया है। अभी जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये सब टेबल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। ये जो क्वेश्चंस है
ये हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। नाउ टाइप 1 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 देखिए, टाइप 1 क्या है? व्हेन टाइप 1 में क्या है? एक्स स्क्वायर विदाउट एनी कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है आपको? कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लायर नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? तो एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। देखिए, लेक्चर बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है, आपको जो है पूरी 100% तरीके से फोकस रखना है। मैं क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेट किए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इक्वेशंस के माध्यम से ही आपको ट्रिक बता रहा हूं कि क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेट किए कैसे सॉल्व करें। समझ में आ रहा है? तो आपको जो है थोड़ा सा फोकस रखना है। अगर आपके यहाँ पर टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब्स कमज़ोर है तो आपको दिक्कत होने के चांसेस सर्वाधिक हैं। तो इसलिए मैंने आपको शुरुआती तौर में बोला था कि आपको जो है यहाँ पर मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम से मैक्सिमम टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब्स करने हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? देखिए, नॉर्मली क्या है, हमें एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ध्यान देते हैं, पहले सबसे पहले हम इक्वेशंस को समझते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब ये 132 आपको यहाँ पर दिया गया, यानी कि जो c की वैल्यू है उसको a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर a की वैल्यू 0 है और 1 है। मुझे बता सकता है? 1 है। इज इट क्लियर? देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, x के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं बना है, तो जो x की जो पहले जो कोएफिशिएंट है वो 1 है ऐसा एज्यूम करके जाना। अगर आपने ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये 1 की जगह पे 0 आएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बोला था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस और माइनस, में प्लस और माइनस साथ में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू सॉरी प्लस और माइनस यहाँ पर बनेगा सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोई कोएफिशिएंट होना चाहिए, बट आपको यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कोई है कुछ मीन्स एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। जस्ट सिंपल है, आपको ये चीज़ मान के चलना है। अगर आपने यहाँ पर 0 एज्यूम कर लिया तो आप गलत हो, आपका पूरा का पूरा एंटायर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को समझते हैं। तो नाउ देखिए, आपको एक यहाँ पर ये प्रैक्टिस रखनी है कि 132 को ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पर कोई तो कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो जस्ट सिंपल है, हमें 132 के कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकालने हैं, 2 प्रोडक्ट ऐसे निकालने हैं जिसका सम 23 बने। तो जस्ट सिंपल है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 12 इंटू 11, ध्यान दीजिएगा, 12 इंटू 11 इज इक्वल टू वॉट? 132। इज इट क्लियर और नॉट? एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो क्या बनेगा? -12 एंड -11 करेंगे तो बनेगा -23। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, -12 है और -11 है। तो देखो, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखो, अगर आपको ये प्रोडक्ट आ गया तो आप इसका ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ करोगे और इजीएस्ट मेथड भी यूज़ करोगे। तो देखिए, मैं इसका ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा? एक्स स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे 12x, माइनस लिखेंगे 11x प्लस 132 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, हम इसमें से और इसमें से कोई वैल्यू कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा? x माइनस 12। इज इट क्लियर? वन सेकेंड, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन निकाला, 11 लिख दिया, और यहाँ पर क्या होगा? x माइनस यहाँ पर क्या बनेगा? 12 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस क्यों होगा, प्लस क्यों नहीं होगा? ये भी आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, बिकॉज ये जब -11 -12 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस 132 आपका आंसर बनेगा। अगर हमने ये वैल्यू प्लस ही लिखी तो हमारा -132 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ये आपको याद है या नहीं है? ये आपको ये मालूम है या नहीं है? तो ये भी आपको मैं करवा देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पर देखो x माइनस 12 यहाँ पर बन जाएगा एंड x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बनेगा? x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन बनेगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर बनेगा x इज इक्वल टू 11, दो वैल्यू बनी, ठीक है। तो आपको इतना लंबा कैलकुलेशन ना करना है, तो क्वेश्चन जो है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा।
देखिए कैसे, ये आप इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, या जिसको लिखना है वो लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा 2 सेकंड्स के लिए। अब हम क्वेश्चंस को जो है दूसरी मेथड से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये आपकी ट्रेडिशनल मेथड है, तो ये मेथड आप बचपन में भी यूज़ करते आए थे और अब अभी भी करोगे तो आपका टाइम लिमिट जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो जस्ट सिंपल है, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको जो है यहाँ पर आपकी स्पीड इम्प्रूव करने के लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। तो अब हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। देखो अब देखो, नॉर्मली कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर उसको प्रोडक्ट मालूम नहीं पड़ते, तो कई सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि सर इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशंस किया था, बिकॉज कुछ नंबर्स जो है हमें वर्बली याद होते हैं, बट कई सारे कैलकुलेशंस ऐसे आते हैं कि जिसमें हम मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत होती है, हम डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते। तो उस केस में आप ये भी कर सकते हो कि भाई आपने इसको 2 से डिवाइड कर लिया, तो इसको 2 6 12 बन गया, 2 6 12 एंड 2 6 12 बन गया। इज इट क्लियर और नॉट? 66 इंटू 2 132 हो गया। वंस अगेन इसको जो है हम वंस अगेन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा 33। वंस अगेन 3 इंटू 11। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर बीच में कौन सा नंबर है, हाँ 23, बट ये 23 नंबर कैसा है, ऑड है या इवन है? ऑड नंबर है। जस्ट सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है ये ऑड नंबर है। तो जस्ट सिंपल है, एक चीज़ याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक टेबल भी अलग से करवाने वाला हूं जिसके लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 23 का सम है, तो इसमें से मुझे 11 तो दिख रहा है, यानी कि बाकी का नंबर मेरा कोई 12 के आसपास होना चाहिए। 11 तो मुझे दिख रहा है ना, तो देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये नंबर मिल गया। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं? यानी कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं सम अप कर रहा हूँ, फाइनली हमें मल्टीप्लाइड भी करना है और सम अप भी करना है। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाइड भी करना है। अब देखो 11 इंटू 12 करेंगे। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 11 कितना बना, 132 बन रहा है, और 12 प्लस 11 कितना बन रहा है, 23 बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं प्लस 12 एंड प्लस 11 करता हूँ तो प्लस 132 बनेगा, बट यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो हमें इसको माइनस और माइनस करना पड़ेगा। जस्ट सिंपल है, इसको माइनस एंड माइनस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो माइनस एंड माइनस करना पड़ेगा, तो हम इसको करते हैं -12 एंड यहाँ पर क्या बनेगा, इंटू -11, ये आपका बन जाएगा। तो आपका बन गया +132। आप जानते हो मल्टीप्लिकेशन में माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी कि दो नेगेटिव फिगर्स को, दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाइड करते तो हमारा आंसर क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, और वो बनेगा 132। इज इट क्लियर? अब जो कि हमने आपको एक चीज़ बताई थी, ऊपर देखिए आपको एक टेबल मैंने ये करवाया था कि जब भी माइनस प्लस का नोटेशंस आता है तब आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमें अब यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आंसर माइनस है तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स प्लस हो जाएगा, +12 एंड +11। तो ये आपका फाइनल आउटकम है। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, 11 एंड 12। आप 12 11 लिखिए या 11 12 लिखिए, दोनों आंसर क्या है आपके, सेम है। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए, आसानी के साथ बन। तो देखो इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, मैंने आपको इसमें जो है लॉजिक समझा दिया है। क्वेश्चन जब हमने शुरू किए हैं तब मैंने आपको लॉजिक समझाने की कोशिश की है कि जब आपका पॉजिटिव आपका इक्वेशन दिया जाएगा तब आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, और एक माइनस प्लस रहेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो ये माइनस प्लस इक्वेशन है, तो इसमें पॉजिटिव ही आएगा, तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहीं पर हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें देखते हैं, x² - 26x + 168। तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ऑप्शन सी बनेगा। समझ में आ रहा है? बट आपको ऐसे ही क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ये मैंने आपको बेसिकली अभी कंसेप्ट करवाया है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन को वंस अगेन जो है, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना है तो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर जो है मैं आपको ईजीएस्ट क्वेश्चंस जो है यहाँ पर मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, x² - 26x + 168 = 0, ये दिया है आप, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दिक्कत होती है, देखिए अभी आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लीजिए, आपको ऑप्शन देखने की अभी आवश्यकता नहीं है। बट सोच लीजिए अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है x² - 26x + 168, तो आपको इसको कैसे, इसके प्रोडक्ट यानी कि इसके फैक्टराइजेशन x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो जस्ट सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड इसको क्या करेंगे, ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 4 कर दिया और यहाँ पर 21 लिख दिया। इज इट क्लियर? और यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 सेकेंड 7 इंटू 3 बन रहा है, 7 3 21 हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमें इसका कुछ, यानी कि ये जो प्रोडक्ट हमें दिख रहा है ये 2 4 7 एंड 3, समझ में आ रहा है। फाइनली हमने अल्टीमेट क्या कि इसके फैक्टराइजेशन देखने हैं। देखो यहाँ पर भी 2 इंटू 2 हो रहा है, ये चिंता मत कीजिए आप, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 हो रहा है, बट हम कोशिश करते हैं 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, क्या 24 प्लस 7 हो रहा है 26? नहीं हो रहा है, छोड़ दो इसको। 3 4 जा 12, 12 हो गया। 7 2 जा 14, यस ये हो रहा है। देखो इसको मैंने अल्टरनेट किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 12 एंड 14 हो गया। तो इसका सम क्या हो रहा है 26 हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -12 एंड -14, ये मैंने लिख दिया। इज इट क्लियर? ये -12 है, ठीक है। अब ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा। अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए, तो आपका आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो आप सीधा ही 12 एंड प्लस 14, ये आपका फाइनल ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। कितना आसानी के साथ हमने क्वेश्चंस को कर लिया, बहुत ही आसानी के साथ आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो। इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपको दिया गया है आप उसे सॉल्व कर लीजिए, और आपको ये जो क्वेश्चन लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x² माइनस 53x प्लस 196 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हालांकि हम जान चुके हैं, देखो आपको ये एक टेबल दिया है मैंने अर्लियर, क्या माइनस प्लस इक्वेशन आता है तो आंसर क्या रहेगा, प्लस प्लस, यानी कि दोनों वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ए नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी। खत्म हो गया। आप ऐसे ही मत करना अभी फिलहाल, आप जो है प्राइमरी स्टेज पर, बिकॉज आपको वैल्यूज इस तरीके से नहीं दी जाएगी, आपको दो इक्वेशंस को जो है कंपेयर करना है। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, अगर कई कैंडिडेट्स को अगर आपको दिक्कत होती है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए आप इसको क्या करोगे, आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, सिंपल है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 98 बन गया। इज इट क्लियर और नॉट? 2 इंटू 98 कितना बनता है, इसको मैंने 196 को 2 से डिवाइड कर लिया, समझ में आ रहा है। 196 को 2 से डिवाइड कर लिया, तो 2 अगर होता है तो यहाँ पर क्या बना, 98 बन गया, ठीक है। फिर 1 सेकेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको 1 सेकेंड 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 49, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें 7 इंटू 7 यही मिल रहा है, 7 इंटू 7 क्या मिल रहा है, 49 बनता है। तो जस्ट सिंपल है, ये हमें बना, हमें आंसर क्या देना है, -53। तो जस्ट सिंपल है, हमें जो कि -53 देना है आंसर। तो जस्ट सिंपल है, देखो 7 2 49, 7 2 14, तो 14 एंड 14 कितना होता है, 28 होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसका अल्टरनेटिवली यूज कर रहा हूँ। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, एंड 7 7 49, तो 49 प्लस 4 53 हो गया। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे -53 लाना है, -53। तो मुझे दोनों की दोनों वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव में रखना है या नेगेटिव में रखना है। -53 लाने के लिए मुझे दोनों की दोनों वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव में रखनी है या नेगेटिव में रखनी है। तो -4 और यहाँ पर क्या बनेगा, -49, ठीक है। तो -4 एंड -49, तो देखो यहाँ पर इसके प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन गए। अब देखो -4 इंटू -49 करो, -4 इंटू -49 करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 196, देखिए आपको बन रहा है, यस और नो। और अगर आप -4 प्लस -49 करोगे तो कितना बनेगा, 49 प्लस 4 कितना बनेगा, 53। और साइन जो है वो क्या रहेगी, नेगेटिव वाले रहेगी, मीन्स जो दोनों में कॉमन साइन से है, तो -53 हो गया। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि वैल्यूज मेरी मिडल वाली वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है और मल्टीप्लिकेशन 196 आ रहा है। अब आपको अगर माइनस प्लस इक्वेशन दिया जाता है तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्लस प्लस, यानी कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये 49 हो गया। तो यहाँ पर -4 है तो ये बन गया 4 और ये है 49, तो 4 एंड 49 इज योर फाइनल आउटकम। तो यहाँ पर 49 4 दिया गया, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये वाला एरो जो है वो मैं बाद में खींच रहा हूँ, यानी कि बड़ी फिगर जा रही है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए 4 49 49 4 डजंट मैटर, इज क्लियर। तो हमारा फाइनल आउटकम क्या बनेगा, ऑप्शन बी। तो आसान था क्वेश्चन,
तो हमने सबसे पहले आपका माइनस प्लस ये जो इक्वेशन है a² - bx + c = 0, ये आपका जो वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट किया है और इसके बेसिस पे हमने 3 क्वेश्चंस का ट्रायल किया है जिसमें आपको ये चीज़ मालूम पड़ी है कि ये इसमें आंसर क्या बनेगा, दोनों वैल्यूज़ का फाइनल आउटकम क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इज इट क्लियर? तो आशा रखता हूँ यहाँ तक के आपको क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं एंड कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है x² + 7x - 294 दिया गया है = 0। आपको ये इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशंस आपको जो दिया गया है ये अपने आप में बहुत ही थोड़ा सा क्रूशियल भी है, बिकॉज 294 एक बड़ा नंबर है और 7 जो है एक छोटा सा नंबर है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, या हमें आंसर किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, यानी कि जब दो नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव में चाहिए, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट मैं आपको बिल्डिंग थोड़े टाइम में करवाने वाला हूँ, आपको अभी केवल लेक्चर अटेंड करना है। इसका कंसेप्ट बिल्डिंग जो बेसिक कंसेप्ट है कि मैं कैसे क्वेश्चन को उठाता हूँ, कैसे जल्द से जल्द आंसर देता हूँ, इसका कंसेप्ट बिल्डिंग में अभी थोड़े समय में लेने वाला हूँ। तो आप जो है पूरी तरीके से कंटिन्यू रहिए, कोई भी कैंडिडेट जो है बीच में क्विट नहीं करेगा, फोकस माइंडेड रहेगा, ठीक है। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 4 दिया गया है, यहाँ पर x² + 7x - 294, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो इसको जस्ट सिंपल, अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप 2 से कर सकते हो, बट 2 से डिवाइड करने में क्या दिक्कत है, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इनिशियल स्टेज पर आप प्राइमरी स्टेज पर, इसलिए मैं 2 से ले रहा हूँ। तो देखिए 2 से ले लिया, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 7 × 14, ये आपका हो गया। यस और नो, ये हो गया। अब देखिए ये जो है ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम 7 ले रहे हैं, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7, ठीक है। जब हम देख रहे हैं 21 × 2 करो तो 42 × 7, तो क्या बनेगा, क्या 294 आ रहा है, 42 × 7, यस ये ऑफकोर्स बनेगा, बिकॉज ये तो उसी का प्रोडक्ट है। बट क्या इसका सम या डिफरेंस 7 आ रहा है और वो भी प्लस 7 नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर 7 × 2 = 14 और यहाँ पर 21 यहाँ पर है, तो यहाँ पर बन रहा है, देखिए 14 × 21 कितना बनेगा, 294 बनेगा। देखो आपको यहाँ पर वापस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज हम इसके प्रोडक्ट ही ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वंस अगेन 294 है, 294 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो मेरे पास इसकी रिमेनिंग वैल्यू आई, जो कि रिमाइंडर जो सॉरी इसका जो ये आया है मेरे पास, इसका जो आंसर आया है फाइनल, तो वो 147 आया है। अब 147 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो ये 21 बना है। तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इस 21 के साथ करूंगा तो भी मेरा आंसर तो 294 ही आने वाला है, इसमें आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। बट यहाँ पर हमें आंसर क्या चाहिए, +7 चाहिए। क्या चाहिए, +7। तो जस्ट सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर +14, ध्यान दीजिएगा, +14 इंटू -21 करता हूँ तो आंसर तो मेरा 294 -294 आ रहा है, यानी कि ये वाला आंसर तो मेरा बेटर है। बट यहाँ पर मेरी आंसर क्या आ रही है, -7 वैल्यू आ रही है, यानी कि मुझे वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिएगा, तो मैं 21 जो है वो पॉजिटिव में रखूँगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय -14 कर लूँगा। तो इसका फाइनल आउटकम क्या बनेगा, 294 बनेगा और वो भी क्या माइनस बनेगा। अब समझ लीजिए कि ये मेरा 21 एंड ये मेरा -14 है, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 7 आ रही है। देखो पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही है, चेक कीजिए, आ गई। अब हम जानते हैं कि इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो आंसर क्या बनता है, नेगेटिव, मीन्स उल्टा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो +21 है ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -21, और ये जो -14 है ये इसकी साइन रिवर्स कर दो तो ये क्या बन गया, +14। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो -21 एंड +14 मेरा फाइनल आउटकम है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन विल बी क्या बनेगा, सी, ऑप्शन विल बी सी। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर कोई वैल्यू, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए हमें लाना क्या है, +7 लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, -294 लाना है, यानी कि देखिए एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई ना, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे या तो +14 करना पड़ेगा या तो -14 करना पड़ेगा, तो दोनों ट्राई करके देख लो। यहाँ पर -294 तो आ जाएगा, बट यहाँ पर एक वैल्यू देखो, नेगेटिव आंसर कब आएगा, जब दो में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो।
दो में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो तभी हमारा नेगेटिव प्रोडक्ट आता है, नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने अल्टरनेटली करके देख लिया और उसका डिफरेंस निकालो तो उसका डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो वो इसी में पॉसिबल है, इसी में पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट सिंपल है, जब हमारा 21 एंड -14 जब यहाँ पर ही आंसर बन जाता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 21 है तो -21 कर दिया और -14 है तो +14 कर दिया। तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब हमारा प्लस माइनस का इक्वेशन है तो हमारा आंसर क्या बनेगा, माइनस प्लस बनेगा, क्योंकि देखो -21 एंड 14 बन रहा है। इज इट क्लियर? तो देखो हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर रहे हैं, बिना कोई कैलकुलेशंस किए, बिना टफ कैलकुलेशंस किए, बिना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए। हम केवल न्यूमेरिकल मेथड से, मीन्स यहाँ पर जो नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कोई इक्वेशन नहीं रख रहे हैं। और हम जो है पूरा मैथमेटिक्स ऐसे ही सीखने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चंस आपको याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है, आपको केवल उसके प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत है। बेसिक कंसेप्ट टेबल स्क्वायर एंड क्यूब कर लो, हमारा पूरा मैथमेटिक्स उसी के ऊपर है, पूरा का पूरा। हम अंक गणित पूरा सीखने वाले हैं, मीन्स कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम पूरे मैथमेटिक्स में नहीं करेंगे, कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, x² - 8x + 15। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला था माइनस प्लस इक्वेशन होगा तो आपका आंसर क्या बनेगा, प्लस प्लस बनेगा। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पर x² - 8x + 15 है = 0 दिया गया है। तो हमें 5 3 जा 15 चाहिए और 15 कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -5 - 3 तब जाके बनेगा 15, या तो फिर +5 × +3 = तब जाके बनेगा 15। बट अगर हम इसका चुनाव करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आना चाहिए था। इज इट क्लियर? तो हमें क्या है यहाँ पर, अब हमें दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो -5 - 3 आ रहा है, तो इसी में वो पॉसिबल है। जब -5 एंड -3 इक्वल टू क्या उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, +5 एंड +3। इज इट क्लियर? तो सीधा ही वर्बली आंसर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 3 एंड 5। 5 या 3 लिखो या 3 एंड 5 लिखो, वॉट एवर दैट्स योर चॉइस। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको अलग अलग मेथड्स आपको बहुत बताएंगे हम, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है मैथमेटिक्स के पेपर की। आपको जो है इतनी सारी मेथड्स हम बताने वाले हैं कि, और वो भी आपको इजी वे में याद रहेगा। इस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं विदाउट एनी फॉर्मूलाज। ठीक है, अब देखो x² + 4x + 3 = क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब 3 और यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं तो 3 × 3 ही बनेगा। और यहाँ पर हमें आंसर क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो +3 + 1 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 4 आंसर बनेगा। सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर 3 बनेगा, और इसको जब हम ऐड करेंगे तब हमारा आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। यानी कि ये वैल्यू इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव बनेगी। यानी कि दोनों को दोनों वैल्यू नेगेटिव बनेगी या कोई एक ही वैल्यू नेगेटिव बनेगी, दोनों बनेगी, बिकॉज इक्वेशन क्या है, प्लस प्लस है। तो हम यहाँ हमारे यहाँ पर फाइनल आउटकम क्या है, -3 एंड -1। तो -3 एंड -1 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो देखो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए आज का जो सेशन है इसमें आपको 9 तक के क्वेश्चंस लेने हैं, 9 तक के क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने हैं, केवल 9 तक के क्वेश्चंस। और हाँ, यहाँ पर एक नेगेटिव वाला ये एक हमारा बाकी था, हम ये नेगेटिव वाला जो है, दोनों नेगेटिव है, ये क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी था, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो x² - 5x - 6 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए हमें यहाँ पर आंसर क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 × 2 कितना बनता है, 6 बनता है। तो अगर मैं -3 × -2 करूँ, ध्यान दीजिएगा 3 × 2 = 6 भी बनता है, ओके। अगर मैं -3 × -2 करूँ तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, +6 बनेगा। इज इट क्लियर? दूसरी चीज, चलो -3 × 2 कर लेता हूँ, पॉजिटिव 2 है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, -6 बनेगा। ये क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है आने वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो 6 का प्रोडक्ट क्या है, 3 × 2 है, आपके दिमाग में तो यही आएगा। तो आपने क्या किया, -3 × -2, तो आपका क्या बना, यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, +6। देखिए मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर +6 है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर सिंबल क्या चाहिए, -6 चाहिए। तो -6 लाने के लिए मैं कोई एक वैल्यू को नेगेटिव करूँगा। तो -3 × 2 कितना बनेगा, -6 बनेगा। तो ये तो -6 बन गया, बट क्या इसका सम कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, 1 हो रहा है। चलो हम 1 सेकेंड इसको उल्टा कर देते हैं, अब इसको पॉजिटिव करते हैं और -2 कर देते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, -6 तो बन रहा है, बट 1 सेकेंड इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि ये फैक्टर इसके है ही नहीं,
ये इसके फैक्टराइजेशन है ही नहीं। अब इसके 6 के दूसरे भी फैक्टर से, 6 का दूसरा एक फैक्टर क्या है, 6 × 6 है, समझ में आ रहा है। तो देखो 6 × 6 है, तो मैं अब क्या करूँगा, -6 × 1, तो क्या बनेगा, -6 बना, ठीक है। और -6 + 1 = क्या बना, -5 बना। इज इट क्लियर, यानी कि -6 × 1 = -6, यानी कि यही इसके प्रोडक्ट फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, -6 एंड +1 है, तो इसका उल्टा करो तो क्या बनेगा, +6 एंड -1, तो +6 एंड -1 जो कि ऑप्शन सी में बन रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए अभी ले लिया है बिकॉज क्या है कि आप जो है यहीं पर घूमते रहोगे, आपके दिमाग में तो 6 तो यही आएगा ना, 3 × 6 ही बनता है, तो आप यहाँ पर ही कन्फ्यूज होंगे। तो हमें जो है इसके नोटेशंस के साथ आंसर वेरीफाई करना है। यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, प्रोडक्ट ढूंढना है, और जो साइन है वही हमें इंडिकेट करनी है, जबकि यहाँ पर हमें क्या करना है, सम करना है, और ये जो साइन है वही साइन यहाँ पर हमारी आनी चाहिए। समझ में आ रहा है, आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, बट यहाँ पर आपका साइन क्या आनी चाहिए, यहाँ पर आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, और आपका जो है या तो दोनों होगा, मीन्स ऐड भी होगा या सब्ट्रैक्ट भी होगा, व्हाटएवर। तो यहाँ पर हमारे साइन जो यहाँ पर रखी है वही आनी चाहिए, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, यानी कि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो लिख लीजिए क्वेश्चन अभी के अभी। देखिए अगर आप इसके ऊपर जा रहे हो तो आप ये गलती कर रहे हो, आपको यहीं पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी करेंगे कि सर +6 एंड माइनस, जैसे मैंने यहाँ पर जो है इसको रिवर्स करना है। देखिए यहाँ पर अगर 6 को पॉजिटिव लेते हैं और -1 करते हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा, +5 बनेगा, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर आंसर, -5। इज इट क्लियर। और उस लास्ट में हमें सिम्बॉल्स को रिवर्स करना है, लास्ट में हमें सिम्बॉल्स को रिवर्स करना है। क्लियर है इतना। तो आई होप सो कि आपको जो है ये क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। आपको जो है मैंने देखिए अभी के आज के सेशन में मैंने क्या लिया है, टाइप 1 लिया है, जिसमें x² जो है विदाउट एनी कोएफिशिएंट है, x² जो है वो विदाउट एनी कोएफिशिएंट है, यानी कि कोई भी कोएफिशिएंट यहाँ पर जो है इसमें x के आगे नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, इसकी ट्रिक्स कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको क्वेश्चन जो है इजीएस्ट लगे होंगे, बिकॉज हमने ट्राई ये किया है कि विदाउट एनी प्रॉपर कैलकुलेशन, विदाउट एनी मेथड, केवल ट्रिक के ज़रिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आप आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस, अब ये जो है आपको ये जो मेथड है आपको इजी लगने लगेगी, जो आपको अर्लियर मेथड थी वो ज़्यादा टफेस्ट थी। तो आई होप सो कि आप जो है ये क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी जो है आपको बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन है, या ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है, ये 1 to 9 जो क्वेश्चन है, ये आपको खुद से ही केवल 1 to 9 क्वेश्चन जो है आज आपको खुद से ही वापिस से रिजॉल्व करना है। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं, या तो फिर आप मटेरियल में से भी देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आई होप सो आपको क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही ये टॉपिक के ऊपर। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर।